निखिल, बेटा उठ जा, तुझे याद है ना, आज हमें तेरे लिए लड़की देखने जाना है। अब तू ही लेट करेगा तो कैसे चलेगा। निखिल, उठना बेटा, देख सर तैयार है, तू भी जल्दी रेडी हो जा। निखिल, अरे माँ मैं तो भूल ही गया, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अब आप चाहो मैं 2 मिनट में आता हूँ। अनीता, निखिल की माँ, ओके जल्दी आजा, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। निखिल, ओके माँ। निखिल तैयार होकर आता है और तभी उसकी छोटी बहन रिया, वाह आज तो बंदर मगरमच्छ लग रहा है। निखिल, रुक तू छिपकली, अभी बताता हूँ तुझे। अनीता, तुम दोनों फिर शुरू हो गए, आज तो झगड़ा मत करो। निखिल, माँ इसमें मेरी गलती नहीं है, इसने मुझे पहले मगरमच्छ कहा। रिया, भाई आप कुछ भूल रहे हो। निखिल, क्या। रिया, वो यही कि मैंने आपको बंदर भी बोला था। फिर रिया हंसने लगती है। निखिल, रुक अभी मार खाएगी तू। निखिल रिया के पीछे भागने लगता है। तभी निखिल के पापा दिनेश जी आते हैं। दिनेश जी, तुम दोनों फिर शुरू हो गए, अब चलो हमें लेट हो रहा है। निखिल रिया को घूर कर देखता है और रिया उसको चिढ़ाती है। दिनेश जी, चलो अबे, साक्षी का घर, जो हमारी कहानी की हीरोइन है। साक्षी की माँ, साक्षी बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग आते ही होंगे। साक्षी गुमसुम रहती, कोई जवाब नहीं देती, बस खिड़की के बाहर देखती रहती है और आंखों में आंसू होते हैं। साक्षी की माँ मीना जी, देख बेटा कब तक तू ऐसे ही रहेगी, वो वापस नहीं आएगा। उस बात को अब 2 साल हो गए, उसकी कोई खबर भी नहीं है। साक्षी, माँ वो वापस जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। मीना जी, देख बेटा वह नदी में डूब गया था, वह अब नहीं है इस दुनिया में, तू समझती क्यों नहीं उसे, आना होता तो अब तक आ चुका होता। साक्षी, माँ वह जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, दीपक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मीना जी, तूने खुद उसे नदी में डूबते हुए देखा था, फिर भी तू ऐसी बातें कर रही है। साक्षी, माँ मैं उसे भूलकर दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैं उसका इंतजार करूंगी, मुझे पूरा भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगा। मीना जी, देख बेटा हम कब तक लोगों की बातों का जवाब देते रहेंगे, तेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हम थक चुके हैं लोगों को जवाब देते देते, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तो तैयार हो जा बस। साक्षी, लेकिन माँ मैं इस शादी को नहीं कर सकती, आप समझती क्यों नहीं हो। तभी साक्षी के पिता आते हैं। अशोक जी, क्या कहा तुमने, तुम शादी नहीं कर सकती, तो मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इस शादी से मना किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। साक्षी, लेकिन पापा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। अशोक जी, मैं सब समझ रहा हूँ, अब मैं लोगों के सवालों से तंग आ गया हूँ। सब पूछने लगे हैं बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मैं सबसे कहता फिरूं कि मेरी बेटी जिससे प्यार करती थी उसका इंतजार कर रही है, जो नदी में डूब गया, जिसका कोई अता पता नहीं। तुम बताओ क्या कहूँ, बोलो, है तुम्हारे पास कोई जवाब। साक्षी, लेकिन पापा मैं दीपक को नहीं भूल सकती, आप समझते क्यों नहीं पापा, वो वापस जरूर आएगा। अशोक जी, तो फिर तुम्हें अपने पिता को भूलना होगा, समझी तुम, मैं भी जाकर मर जाता हूँ। मीना जी, साक्षी बेटा अब तो तुम मान जा, अगर तेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, अगर तूने ना कहा तो तुम मुझे भी भूल जाना, फिर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चलिए जी, अब ये हमारा मुंह कभी नहीं देखेगी। दोनों रोते हुए जाने लगते हैं। तभी साक्षी उन दोनों को रोककर
मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए, सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए। वो दोनों साक्षी को गले लगा लेते हैं। दोनों कहते हैं, बेटा तू सोच भी नहीं सकती, तूने हमको कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। तभी साक्षी कहती है, ये फैसला मैंने आप दोनों की खुशी के लिए लिया है। अब आगे आप दोनों जो कहेंगे वही होगा। अनीता जी कहती है, हम जानते हैं बेटा, मेरी गुड़िया रानी हमको कभी दुखी नहीं करेगी। अब तू तैयार हो जा, वो लोग बस आते ही होंगे।